हाय गाइस, आई एम बैक। मैं डॉक्टर पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। ऑफिस ये जो सीरीज हमने शुरू की है उसका ये 5th एपिसोड है। पहले लास्ट के 4 एपिसोड को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, उस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये जो एपिसोड है ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। ये मेरा लास्ट एपिसोड है इस जो सीरीज का है, जो 5th एपिसोड है जिसका नाम है हाउ टू डील विद ऑफिस पॉलिटिक्स, हाउ टू डील विद द टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की थी और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया मुझे बहुत सारे कंटेंट और मिले। मैंने कुछ बुक्स को भी रिफर किया, उस बुक्स को जाते जाते एट द एंड मैं आपको बता के जाऊंगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर पूजा हंसनीकर है। मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और लाइफ रिलेटेड जो वीडियोज होते हैं, कंटेंट रहता है वो लेकर आती हूँ। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो ऑफिस पॉलिटिक्स, ये जो हम पिछले 4 सीरीज में देखे हैं कि हाउ टू डील विद बॉस, हाउ टू हैव द फर्स्ट डे ऑफ योर ऑफिस, ये सारी चीजें देखने के बाद जब हम ऑफिस में कुछ समय तक काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को शुरुआत में ये फेस करने मिलता है जहां पे वो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? सबसे पहली बात, आप बेस्ट हो इसीलिए लोग आपसे जलते हैं, इसीलिए लोग आपसे बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। उनके दिल में, दिमाग में आपके अगेंस्ट कंपटीशन चलता है, इसीलिए वो हमेशा मीठी छुरी बनते हैं और आपके लिए जाल बिछाते हैं और उस जाल में आप फंस जाते हो। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक क्लियर कट आई कुड से कि ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें 90% ऑफ पीपल फंस जाते हैं। हमें क्या लगता है, नया एनवायरनमेंट है और नए एनवायरनमेंट में हमें सब नए से लगता है। हमें लगता है कि हमें दोस्ती करना चाहिए, हमें वो सब हमारे अपने हैं, हमें अच्छे से ट्रीट करे, हमसे अच्छे से बात करे, आपका दुख दुख शेयर कर रहे हैं, यही हम फंस जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप नोट कीजिएगा कि जब भी आप ऑफिस में है या ऑफिस में है, किसी के आपके कलीग्स के साथ है, इनको आपका दोस्त मत समझिएगा। उनके साथ पार्टीज, ड्रिंक, ये पहले भी मैंने बताया है, उनके साथ पार्टीज, ड्रिंक या आप कहीं पर भी अपने जो इन डेप्थ जो राज है या अपने फैमिली मैटर्स है या अपने पर्सनल मैटर्स या प्राइवेट मैटर्स है, अगर आप ये चीज शेयर करते हो तो समझ जाइए आपके ऊपर गॉसिपिंग जरूर बनेगा। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं पिछले 20 सालों से सेक्टर में हूँ, एजुकेशन सेक्टर में हूँ और हमारे साथ भी बहुत सारे पॉलिटिक्स हुए हैं। मैं तो हर बार पॉलिटिक्स का शिकार हुई हूँ, इसी से इतना सारा एक्सपीरियंस आया है। तो एक इंसिडेंट बताती हूँ कि हमारे जो को-वर्कर थे, जो मेरे कलीग थे, और एक्चुअली हम सब एक ट्रिप पे गए थे और ट्रिप पे कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाती है जहां पे वो इंसान ड्रंक सिचुएशन में ही डू सम मिसकंडक्ट विद समवन। अब उस पर्सन को उसका वीकनेस था कि वो ड्रिंक करता है, तो ऐसा कुछ हो जाता है एंड ही हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस इन हिज लाइफ, बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट वेरी इमोशनल। अब इस चीज को इमोशनली उस पर्सन ने इतनी सारी बातें कर दी जिसके कारण उसकी पर्सनल लाइफ भी रिवील हो गई और रिवील होने के कारण पूरा दिन गॉसिप 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 होता रहा। और उस गॉसिप के साथ एक चीज ऐसी भी हुई कि उस पर्सन के लिए एक इंटेंशन, एक इमेज एक ऐसी तैयार हुई कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहे इस पर्सन के बारे में। लिटरली वो पर्सन को जॉब छोड़ के जाना पड़ा। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जिसका नेचुरल एग्जाम्पल है कि आप अपने आप का कंट्रोल खो देते हो अगर आप ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि ये कंडीशन आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी, तो इसमें आपको अवॉइड करना है। सेकेंड थिंग है कि हम हमेशा गपशप करते रहते हैं, हमेशा क्यूरियोसिटी रहती कि उसने मेरे बारे में क्या कहा या बॉस मेरे बारे में क्या कह रहा था, वो इंसान मेरे बारे में क्या कह रहा था या उसके बारे में उसको ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये जो हम गॉसिपिंग करते हैं, एक दूसरे के कान भरते हैं, तो ये चीज ना आपको शायद आपको पता नहीं होगी या आप शायद टेक इट फॉर द ग्रांटेड ले रहे हो कि आपके बारे में भी कोई बिचिंग आपके बॉस को कर रहा होगा। और अगर जो पर्सन, इट इज 100%, मैं उस पर कोई डाउट नहीं रखती कि जो भी पर्सन आपके बारे में बोल रहा है वो कभी अच्छा नहीं बोलेगा, वो हमेशा बुरा बोलेगा। वो 10 लाइन बुरा बोलेगा, उसमें 1 लाइन अच्छा बोलेगा। और वो क्यों अच्छा बोलेगा? क्योंकि बॉस को ये बताने के लिए कि मैं उसकी बिचिंग नहीं कर रहा था, कि मैं उसकी भलाई चाहता हूँ, इसने ऐसा किया था। तो हमेशा वो सेल्फ प्रोटेक्ट करते हैं पर आपको विक्टिम आपको विलेन बना देते हैं। तो इस केस में आपको बच के रहना है, फोकस रखना है अपने काम पर। आपको एक डिटरमाइन रखना है कि आप जॉब पे क्यों आए हो, आप जॉब वहां पे क्या करने के लिए आए हो। सो अब अगर क्लियर हो कि भाई मेरा फोकस नहीं हटना चाहिए, मैं वर्क कम्स फर्स्ट। कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, अगर आपका काम बोलता है ना तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बॉस का भी देखो, बॉस एक चीज होती है ना, आपकी सुपीरियर होती है। हमें एक इंडियन बिलीफ सिस्टम में ये बताया गया है जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं वो कैसा भी हो उसका रिस्पेक्ट करना है हमको, या उसको हमेशा एक हाई रिगार्ड्स में रखना है।
तो इस केस में हमें क्या लगता है, हम दब के रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं उसके सामने ज्यादा नहीं बात करना चाहिए, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो कैसे बिहेव करेगा। ये सारी चीजें जो है ना, या वो मेरे को टारगेट करेगा या मेरे बारे में ग्रजेस रखेगा, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होती है, बिलीफ सिस्टम में होती है। और इसी कारण क्या होता है कि आप बॉस को ना फेस नहीं कर पाते हो। अब बॉस को वो गलत भी है तो भी आप उसका आर्ग्यू नहीं कर पाते हो। आर्ग्यू करना तो गलत ही है, बट टू द पॉइंट बात करना, अल्टीमेट बिजनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको उनको बताना है कि सर आप यहाँ पे गलत हो, या आपका जो ओपिनियन है मेरे लिए ये गलत है। आप क्लियर कर सकते हो, बट ज्यादा अगर आप उससे आर्ग्यू करेगा तो वो मिसकंडक्ट में वो ले लेगा। सो आपको क्लियर रहना है कि whenever somebody is gossiping about you are gossiping about anyone, you should be very careful कि ये मैटर आपके बॉस तक जा रहा है, और जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, और तब आपके ऊपर वो नेगेटिविटी होगा। सो यू टू अवॉइड गॉसिपिंग, यू टू अवॉइड लूज टॉकिंग, यू टू अवॉइड टॉकिंग इन पब्लिक, और ऐसे कॉर्नर में जाके। मैंने देखा है, लेकिन मेरे स्कूल में तो टीचर्स हमेशा ऐसे ग्रुप बना के बैठे रहते हैं और हमेशा गॉसिप करते रहते हैं। उनको, मुझे समझ में नहीं आता है कि बच्चों के रिलेटेड डिस्कशन करना होता है या टीचर की बिचिंग करनी होती है, या कभी पेरेंट्स की बिचिंग करती है, पता नहीं किस किस की बिचिंग करती है। सो दे, और कभी हर बार तो मेरी ही बिचिंग होती है, प्रिंसिपल तो मेरी बिचिंग हमेशा करते हैं। तो ये चीजें होती रहती है। सो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है, आपको फोकस करना है, और आपका वर्क कम्स फर्स्ट, क्वालिटी मैटर्स। आप जो भी काम करोगे, आपका क्वालिटी, आपका वर्क दिखेगा, ऑटोमेटिकली ये रूमर्स हट जाएंगे। तो चलते हैं थर्ड थिंग के ऊपर। थर्ड थिंग जो होता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स, इसका वाव कब मिलता है, मतलब इसे बढ़ावा कब मिलता है? बढ़ावा तब मिलता है जब उसको इम्पोर्टेंस देते हो। आप उसको अगर इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली वो कहीं खत्म हो जाएगा, वो रूमर्स है, आएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आप उसको हंस के अवॉइड कर लोगे, आप उसको सोचोगे इट डज नॉट मैटर्स इन माय लाइफ, उसकी क्या जरूरत है मेरे लाइफ में, या वो कहाँ मेरे वर्क को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके दिमाग में ये चीज डाल के रखनी है कि ये मेरे वर्क को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। आप जानबूझ के लिटरली उसके बारे में सोचते रहोगे तो वो टॉक्सिक लगेगा। अगर आप नहीं सोचोगे, आप उसको अवॉइड करोगे, आप निग्लेक्ट करोगे, आप उसको जस्ट थ्रो बैक, अगर आप ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए ऐसा होगा, सेकेंडरी, इट्स नथिंग मैटर। आप रेगुलरली काम पे आओ। हाँ, जहाँ पे आपका रिस्पेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है, या कोई जानबूझ के आपको ट्रोल कर रहा है, जानबूझ के आपके बारे में गलत रूमर्स फैला रहा है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप ऑफिस में जाके शिकायत कीजिए। देर इज पॉश होता है, देर आर मेनी काइंड ऑफ वेज वेर यू कैन डील आउट दिस प्रॉब्लम। आप लिखित रूप में एचआर से कंप्लेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं कीजिएगा, ऐसी कोई भी चीजें टॉलरेट मत कीजिएगा जो आपके मॉरल्स, आपकी इथिक, फैमिली या आपके पर्सनल कैरेक्टर पे अटैक हो सकता है, वो कोई भी चीज आप मत कीजिएगा। क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, आपने आपको बेच नहीं दिया, यू आर नॉट अ स्लेव ओवर देयर, यू ऑल्सो हैव योर डिग्निटी। और वेन इन द टाइम वेन यू नो मेंटेन योर डिग्निटी और गिव इम्पोर्टेंस टू योर डिग्निटी, अदर्स भी आपकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करेंगे। सो रिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। चलते हैं फोर्थ चीज के ऊपर। फोर्थ चीज क्या होती है कि हम ना प्री एक्यूपाइड बहुत हो जाते हैं, हमारे दिमाग में ये चीज सोचते रहते हैं कि यार ये ऐसा ही होगा, वो वैसा ही होगा। कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पर फिर भी हम उसको इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे वो चीजें सच्ची में हुई है। इल्यूजन्स, द वर्ल्ड्स ऑफ थॉट्स, ऐसी दुनिया होती है जहाँ पे जिसका कोई हेड नहीं होता, टेल नहीं होता, किसी ने कोई चीज बोल दी और उसके पीछे गॉसिप हुआ, वो घूम घूम के आपके पास आई और आपने उसको सच मान लिया, और सच मानने के बाद वही दिमाग में डाला, उसके बाद ओवर थिंकिंग किया, ओवर थिंकिंग के इल्यूजन्स हो गया, और इल्यूजन्स का आप क्या हुआ, काम में फेलियर हो गया। तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। पहले कोई भी बात आपके पास आती है, अवॉइड कीजिए। अवॉइड नहीं कर पा रहे तो उसकी ऑथेंटिकेशन कीजिए कि सच्ची में हुआ है, और उसके बाद रिपोर्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रिपोर्ट भी मेल पे कीजिएगा, लेटर पे कीजिएगा, बिकॉज दैट इज प्रूफ। अगर आप रिपोर्ट लेटर एंड मेल पे करते हो तो हमेशा वो सीरियसली लिया जाएगा। वर्बली जाके आप ओरल बोलोगे, इट विल नॉट इफेक्ट एट ऑल। पांचवी चीज है जो मैंने चाणक्य के बुक से ली है या संदीप दास के बुक से ली है, इसमें स्पेसिफिकली जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, या हाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स, और किस तरह वहाँ की मेंटेलिटी की लोग होती है। ये पहले भी मैंने कहा है कि देखिए, कोई भी पर्सन आपके साथ जो काम करता है वो आपका कॉम्पिटिटर ही होता है। वो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता, भले उसका बिलीफ सिस्टम कहे कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। वो हमेशा आपका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा, वो हमेशा आपको सरप्लस करने की कोशिश करेगा, वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करेगा, हमेशा मीठी छुरी बन के आपको ऐसा दिखाएगा कि ही इज ऑलवेज गुड फॉर यू, इंफॉर्मेशन निकालने के बारे में सोचेगा। तो आपको बहुत बहुत अलर्ट रहना है। और कुछ शातिर लोग ये भी करना कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मालिक तक पहुंचा रही है, आपके बॉस तक पहुंचा रही है, उतनी ही बताइएगा, ताकि वो, अगर वो क्लेवर नहीं है
तो ऑटोमेटिकली वो अपने जाल में फंस जाएगा। यू नीड टू एक्ट वेरी क्लेवर। अगर यू आर स्मार्ट एंड क्लेवर, आप ऑटोमेटिकली ये सारे टॉक्सिक इन्वायरमेंट को हैंडल कर सकते हो। लास्ट थिंग, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, जाते जाते एक चीज़ कहूँगी लेडीज़ के लिए स्पेशली। अगर कोई आपका बॉस आपका फिजिकल एडवांटेज ले रहा है, या मेल के लिए फाइनेंशियल एडवांटेज ले रहा है, या आपका कोई बैड रेपुटेशन हो गया है, या बॉस के साथ आपका कुछ पंगा हो गया है, उसको सेटल करने के लिए आपसे पैसा मांग रहा है, तो प्लीज़ बच के रहिएगा। कभी भी ऐसी चीज़ें टॉलरेट मत कीजिएगा। या कभी जानबूझ के बॉस आपको ओवरवर्क दे रहा है, या जानबूझ के वो अपना काम आपके थोप रहा है, ऐसी चीज़ से रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि आपकी डिग्निटी हैम्पर हो रही है, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट प्लेस। देखो, इम्पॉर्टेंट है आपके ड्रीम्स होना बड़े बड़े। आप एक ही जॉब में लाइफ टाइम तक काम करोगे, अगेन योर चॉइस। आपको ग्रो करना है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज लेनी है। लाइफ इज अ जर्नी, आप उसको किस तरह ले रहे हो। काम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जर्नी। आप उस जर्नी को आप किस तरह ले रहे हो, हाउ यू आर डीलिंग विद द जर्नी, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो इसको आपको प्लान करना है कि व्हेन यू आर वर्किंग एट दिस स्पेसिफिक प्लेस, if there is a problem in that place, you need to identify how much serious is that problem. अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम अति सीरियस है और इस प्रॉब्लम को मैं डील नहीं कर सकता, quit. सिंपल। अपना दिमाग, अपना स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, क्योंकि सारी जड़ की फसाद ये स्ट्रेस है। और अगर स्ट्रेस लोगे, आप बीमार पड़ोगे, आपके फैमिली को इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी को इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कंपनी तो आप बीमार पड़ने के दूसरे दिन भी ऑफिस जाओगे ना, तो आपको मेडल नहीं देने वाले हैं, आपको सिर्फ वेरी गुड बोल के छोड़ देंगे। आपको अप्रेजल भी नहीं मिलने वाला है कि बीमारी में बंदा आया है, या आपकी छुट्टी कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपको अप्रेजल देने वाले हैं, नथिंग। अप्रेजल के वक्त हमेशा उनकी जो पॉकेट रहती है ना, वो हमेशा ठंडी रहती है, सो यू विल नॉट गेट दैट। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर टेलिंग, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स नेचुरल है, वो होने ही वाली है। जहाँ 10 लोग काम करते हैं तो बजेगा ही बर्तन, और जब बजेगा तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको उसको पार्ट होना है या नहीं होना है। आशा करती हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। जाते जाते जैसे मैंने कहा था कि मैं कौन सी बुक्स को रिफर करके ये कंटेंट बनाया है, तो आई वुड लाइक टू शो इट टू यू। First is this book. This is Chanakya New, written by Radha Krishnan Pillai. It's really very good book if you could read, and बहुत important lessons life के दिए गए हैं इसमें। Then संदीप दास की ये बुक है, बहुत बहुत अच्छी बुक है ये, How Business Storytelling Works. Like it really tells you छोटी छोटी techniques of the business. It really tells you how you can work into an environment जहाँ पे बहुत ज्यादा corrupted होता है। एंड देन ये है लास्ट, कॉर्पोरेट चाणक्य। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, मुझे तो इतनी पसंद आई, इट रियली हेल्प मी टू सॉल्व मेनी ऑफ माई प्रॉब्लम्स। क्योंकि बॉस हम भी काम करते हैं किसी के यहाँ पे, और हमें भी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है। एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारी जॉब भी गई है बिकॉज ऑफ दिस ऑफिस पॉलिटिक्स। हमें समझ में ही नहीं आता है कि कौन इंसान कब जाके देयर हमारी कबर खोद रहा है, वी डोंट नो। और हमेशा व्हाट आई एम अ पर्सन लाइक आई ऑलवेज थिंक कि कोई मेरे बारे में कैसा भी बिहेव कर रहा है, आई एम ऑलवेज काइंड टू देम, आई एम ऑलवेज टेक माई सेल्फ बैक फुट। मैं ये सोचती हूँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, आई एम डूइंग जॉब। अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि लड़की एक आई दो गई, सो वैसे मेरा एक टारगेट है लाइफ में कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम पे ये करूंगी और इतने टाइम पे मैं यहाँ पहुंचूंगी। सो अगर मैंने अपने लाइफ में गोल्स नहीं बनाए होते, आई वुड हैव नॉट रीच्ड टिल हियर। सो 20 इयर्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेकर, एक्सपीरियंसेस लेके आई एम ओवर हियर। सो you can get inspiration, you can learn many things about it। बुक्स को पढ़िएगा और अपनी लाइफ को ग्रो कीजिएगा। एक और बुक है संदीप दास की, ये हैक्स एंड लाइफ एंड करियर। अगर आप इसको पढ़ोगे तो यू विल रियली बी एबल टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ योर करियर एंड योर ऑफिस। बहुत छोटी सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से नरेट किया गया है और बहुत अच्छे से बताया गया है। डू माइंड, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी ने पे भी नहीं किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये शेयर कर रही हूँ कि ये बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको अलग लेवल पे ले जाएगा। तो ये सारी बुक्स को जरूर, आशा करती हूँ ये जो ऑफिस का सीरीज है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में हम टीचर्स के लिए ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे, बहुत सारे वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस टीचर्स के लिए आएंगे। सो मेरे सारे टीचर्स फ्रेंड जरूर रेडी रहिएगा अपने पेन और पेपर के साथ, क्योंकि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे जो आपकी टीचिंग स्किल्स को इन्हांस करेगा, 21st सेंचुरी स्किल्स को इन्हांस करेगा, इसके ऊपर आपके लिए लेक्चर्स आएंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। थैंक यू।